हेलो दोस्तों, स्वागत है संध्या साइंस क्लासेस में। आज हम बिहार बोर्ड 12वीं भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लघुत्तरीय प्रश्न डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, जो कि मेरे लोग परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए है। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। अध्याय पहला विद्युत आवेश तथा क्षेत्र 2026 एग्जाम के लिए लघुत्तरीय प्रश्न एवं उसके उत्तर 18 प्रश्न इसमें मेरे भाई कुल ऐड किया गया है। तो पहला नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास आप लोग करिएगा। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है मेरे भाई लोग। पहला प्रश्न है विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह भौतिक राशि है, ठीक है, वह भौतिक राशि जो पदार्थ के कणों में विद्युत बल उत्पन्न करती है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या है, तो वह भौतिक राशि है जो पदार्थ के कणों में विद्युत बल उत्पन्न करती है, तो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे विद्युत आवेश कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। ऐसे आप लोग मेरे भाई लोग बेसिक क्लास जब बता रहे थे तो इसके बारे में हम और डिटेल से बताए थे। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज मेरे भाई लोग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक, एक होते हैं ऋणात्मक। एक मेरे भाई लोग पॉजिटिव, एक निगेटिव। तो आवेश विद्युत आवेश क्या है मेरे भाई लोग, तो ध्यान से समझिए। वह भौतिक राशि जो पदार्थ के कणों में विद्युत बल उत्पन्न करता है, पदार्थ के किसी भी कण में विद्युत बल को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसी को क्या कहते हैं, तो विद्युत आवेश कहते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है और इसका मान -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, इसका मान मेरे भाई लोग कितना होता है, तो -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है आप लोग जानिए। तो दूसरा नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न है स्थिर विद्युत मेरे भाई लोग क्या है। ठीक है, स्थिर विद्युत क्या है, इसके बारे में आप समझिए। उत्तर हो जाएगा भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर विद्युत आवेशों के गुणधर्म तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्थिर विद्युत की मेरे भाई लोग भौतिक की वह शाखा है जिसमें स्थिर विद्युत आवेशों के गुणधर्मों तथा उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, यानी कि उसके बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई लोग, तो स्थिर विद्युत की कहते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई लोग अगर आपको यह क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा मेरे भाई लोग जितना। ठीक है, तो तीसरा नंबर भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है, यानी कि चौथा नंबर कूलम का नियम मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, कूलम का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहन लोग। उत्तर क्या हो जाएगा, कूलम के नियम के अनुसार, कूलम के नियम के अनुसार मेरे भाई बहन लोग निर्वात में स्थित दो बिंदु, निर्वात में स्थित दो बिंदु, ठीक है, आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बीच के वर्ग के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, तो यही इसका डिफिनेशन मेरे भाई लोग हो जाएगा, कूलम्स लॉ मेरे भाई लोग, कूलम का नियम। ठीक है, ऐसे इस पर एक खास वीडियो भी आप लोग के बनाए थे, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चौथा नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव क्या है, इसका उत्तर समझिए क्या है।
उत्तर हो जाएगा किसी बिंदु पर इकाई आवेश को अनंत से लाकर, ठीक है, किसी बिंदु पर इकाई आवेश को अनंत, ठीक है, अनंत से लाकर रखने में किए गए कार्य, ठीक है। कह रहा है कि किसी बिंदु पर इकाई आवेश को अनंत से लाकर रखने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं। ये था मेरे भाई इसका शॉर्ट डिफिनेशन था। अगला प्रश्न यानी कि 6ठा नंबर है, विद्युत फ्लक्स क्या है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो 6ठा नंबर प्रश्न भी आप लोग को कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न यानी कि 7वां नंबर, सातवां नंबर प्रश्न है, चालक और कुचालक क्या होते हैं। चालक और कुचालक मेरे भाई बहन लोग क्या होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जबकि कुचालक वे होते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, ठीक है। कुचालक जो है विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है और चालक विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है। यही मेरे भाई लोग है चालक और कुचालक, ठीक है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी कि विद्युत धारा उसमें होता है, ठीक है, जबकि कुचालक में विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो 7वां नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। 8वां नंबर प्रश्न है, परिपथ यानी कि सर्किट क्या होता है। उत्तर हो जाएगा एक परिपथ विद्युत घटकों का एक बंद मार्ग होता है, ठीक है। विद्युत घटकों का एक बंद मार्ग होता है जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी के माध्यम से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो 8वां नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन मेरे भाई लोग लिखा गया है। 9वां नंबर प्रश्न, प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध डालने की प्रकृति को प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध डालना, क्या डालना, तो अवरोध डालने की प्रवृत्ति को प्रतिरोध कहते हैं। उसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं। इसकी इकाई ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का इकाई क्या होता है, तो ओम होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम क्या है मेरे भाई लोग, इस पर भी एक डीपली वीडियो बना दिए हैं, तो उसे भी देख लीजिए, ऐसे यहाँ पे भी आप लोग को समझा दे रहे हैं। उत्तर हो जाएगा गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश के अनुपात में होता है, ठीक है। कुल आवेश के क्या होता है, उस पृष्ठ के कुल आवेश के अनुपात में होता है। यही था मेरे भाई लोग गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या कहता है, तो इसके अनुसार मेरे भाई लोग किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेशों के अनुपात में होता है। ये था 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो उत्तर हो जाएगा वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी आवेश के चारों ओर, वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की क्या करते, दिशा को चारों ओर दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहलाती है। उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो 11वां नंबर प्रश्न का भी उत्तर मेरे भाई लोग बिल्कुल आप लोग को कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न यानी कि 12वां नंबर प्रश्न है, धारिता क्या है, ठीक है। धारिता क्या है, तो उत्तर हो जाएगा किसी संधारित्र की वह विशेषता जो उसमें विद्युत आवेश करने की क्षमता को दर्शाती है। किसी संधारित्र की वह विशेषता जो उसमें विद्युत आवेश संग्रहित करने की क्षमता को दर्शाती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो धारिता कहते हैं। यह धारिता का
डिफिनेशन हो गया। अगला प्रश्न है यानी कि 13 नंबर प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो ये था 13 नंबर प्रश्न का उत्तर, जो कि बिल्कुल शॉर्ट है मेरे भाई लोग। अगला है 14 नंबर प्रश्न, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान से समझिए, याद भी कर लीजिएगा। विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा विद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है मेरे भाई लोग? कहता है कि विद्युत आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि भेज सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यानी कि 15 नंबर, विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण दीजिए। विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण दीजिए। तो जल यानी कि H2O अणु एक विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। ठीक है, जल यानी कि मेरे भाई लोग H2O सूत्र है, ये मेरे भाई लोग क्या है? विद्युत द्विध्रुव का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, विद्युत आवेश क्या है? इसके दो गुण के लिखें। तो विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसके दो गुण है मेरे भाई लोग। ठीक है, पहला आवेश योगात्मक होते हैं और दूसरा आवेश जो है मेरे भाई लोग संरक्षित होते हैं। पहला आवेश योगात्मक होते हैं और दूसरा आवेश संरक्षित होते हैं। यही था मेरे भाई लोग 16 नंबर प्रश्न का सटीक उत्तर, जो कि ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि 17 नंबर प्रश्न है, संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग को लिखें। संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग के लिखें। उत्तर हो जाएगा संधारित्र के दो उपयोग। पहला ऊर्जा संचायक के रूप में, संधारित्र का पहला उपयोग ऊर्जा संचायक के रूप में, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में। ठीक है, किसमें? तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है यानी कि लास्ट है मेरे भाई लोग 18 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है? कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है? ठीक है, तो इसे समझिए। कूलॉम के नियम के निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, यानी कि सही है। दूसरा, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। किसके लिए? तो स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। तीसरा, यह नियम 10⁻14 m से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग को आज मेरे भाई लोग कुल हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से मेरे भाई लोग VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं 2026 एग्जाम के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था मेरे भाई लोग। इसमें कुल 18 प्रश्न हम ऐड किए थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लघुत्तरीय प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही जरूरी वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।